हक एक साहसिक और संवेदनशील फिल्म है जिसे सुपर्ण एस वर्मा ने निर्देशित किया है और मुख्य भूमिकाओं में यामी गौतम धर तथा इमरान हाशमी है। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी और भारत के उस ऐतिहासिक मुकदमे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 से प्रेरित है, जिसमें तलाक बाद एलिमोनी न्यायिक सहायता का सवाल उठा था। हक की कहानी किसी विदेशी जमीन की नहीं, बल्कि यही हमारे अपने देश भारत की है, जहां हर गली हर मोहल्ले में कोई शाजिया बानो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, पर उसकी आवाज़ दीवारों में गुम हो जाती है। शाजिया यामी गौतम एक साधारण लड़की है, सलीकेदार, मासूम और अपने सपनों से भरी हुई। जब उसकी शादी अब्बास खान इमरान हाशमी से होती है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब एक नई शुरुआत करने जा रही है। हर लड़की की तरह उसने भी सोचा था, अब मेरा घर, मेरा संसार पूरा हो गया। वो अपने पति की हर खुशी में शामिल रहती है, उसका ध्यान रखती है और धीरे धीरे खुद को भुला देती है, बस परिवार के लिए जीती है। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक टूट जाता है। अब्बास बिना किसी बड़ी वजह के, बिना किसी पछतावे के सिर्फ 3 शब्द बोल देता है, तलाक तलाक तलाक। और उसी पल शाजिया की दुनिया सन्नाटे में बदल जाती है। वो उन दीवारों को देखती है जो कभी उसके सपनों का घर थी, अब वो सिर्फ ईंट पत्थर का घेर है। वो सोचती है, क्या मैं सिर्फ एक नाम थी? क्या मेरे आंसू, मेरी मेहनत, मेरा प्यार किसी के लिए मायने नहीं रखते? उसके बच्चे मासूमियत से पूछते हैं, अम्मी अब्बू कब आएंगे? और शाजिया के पास कोई जवाब नहीं होता, बस आंसू होते हैं जो खुद से सवाल पूछते हैं, क्यों? लेकिन यही से असली कहानी शुरू होती है। शाजिया टूटती नहीं, वो उठती है। वो उस समाज से सवाल करती है जिसने हमेशा औरत को चुप रहना सिखाया। वो उस कानून से जवाब मांगती है जिसने बराबरी का वादा किया पर हक देने में देर कर दी। वो अदालत के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, मैं भी इस देश की नागरिक हूं, मेरा भी संविधान है, मेरा भी हक है। कोर्ट रूम की हर दृश्य में उसकी आवाज कांपती है पर रुकती नहीं। हर बार जब विपक्षी वकील उसकी इज्जत पर सवाल उठाता है, वो अपनी नजरें झुकाती नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को हथियार बना लेती है। एक औरत की चुप्पी को वो आवाज में बदल देती है। अब्बास खान, जो कभी उसके जीवन का केंद्र था, अब उसके विरोध में खड़ा है। उसके चेहरे पर तर्क है, पर दिल में अपराधबोध की छाया झलकती है। वो खुद समझ नहीं पाता कि क्या उसने सच में धर्म निभाया या सिर्फ अहंकार को सही ठहराया। इन दोनों के बीच की लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं है, ये आत्मा और व्यवस्था की लड़ाई है। ये सवाल है, धर्म बड़ा या इंसान? फिल्म के दूसरे हिस्से में ये कोर्टरूम ड्रामा एक भावनात्मक युद्ध बन जाता है। हर बहस, हर गवाही, हर निर्णय के साथ दर्शक के दिल की धड़कन तेज होती जाती है। जब जज फैसला सुनाते हैं तो लगता है जैसे पूरा सभ्य समाज आईने में खुद को देख रहा हो। और जब शाजिया अंत में कहती है, मेरा हक किसी की रहम की भीख नहीं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो पूरा सिनेमाघर सन्नाटे में डूब जाता है। कई आंखें भीग जाती हैं, कई दिलों में दर्द जाग उठता है, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये हर उस औरत की सच्ची कहानी है जिसने कभी प्यार में खोकर खुद को भुला दिया और फिर न्याय के लिए खुद को वापस पाया। हक की कहानी आंसू, दर्द और उम्मीद से बुनी गई है। ये दिखाती है कि जब समाज और धर्म के बीच इंसानियत की आवाज दब जाती है, कब एक अकेली औरत कैसे उसे फिर से जिंदा करती है। ये फिल्म सिर्फ शाजिया की लड़ाई नहीं, ये हर उस बेटी, बहन, माँ की लड़ाई है जो अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। अंत में जब फिल्म खत्म होती है तो मन में बस यही गूंज रह जाती है, हक मांगना गुनाह नहीं, हक के लिए लड़ना ही इबादत है। और दोस्तों, यही थी हमारी आज की फिल्म हक की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि न्याय कभी किसी का एहसान नहीं होता, वह हर इंसान का अधिकार होता है। शाजिया बानो की यह जंग सिर्फ अदालत में नहीं लड़ी गई, यह लड़ी गई हर उस दिल में जो कभी टूट कर भी खुद को जोड़ना चाहता है। यामी गौतम और इमरान हाशमी का शानदार अभिनय इस कहानी को दिल में उतर जाने लायक बना देता है। अगर आपने भी इस फिल्म से कुछ महसूस किया हो, अगर आपकी आंखों में भी एक पल के लिए नमी आई हो, तो समझ लीजिए हक ने अपना काम कर दिया। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इमोशनल और मजेदार फिल्म रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग मजाक मस्ती टीवी, जहां है मजाक भी, मस्ती भी और सिनेमा का सच्चा एहसास भी।